मेरा नाम केशव है। मैं गया में रहता हूँ। मैं भी एक की परीक्षा देकर रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत रोचक और असाधारण है। अंत तक सुनिएगा। मेरे परिवार में मेरे माँ, पिताजी और एक छोटा भाई है। भाई हाई स्कूल में पढ़ता है। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं। हम लोग रेलवे के 3 कमरे के एक क्वार्टर में रहते हैं। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। उनकी की बेटी की शादी होने वाली थी, जिसमें चाची ने मेरी माँ को 1 महीने पहले ही बुलाया था, क्योंकि जिम्मेदारी वाला सारा काम मेरी माँ को ही संभालना था। मेरी माँ भी दिल्ली जाने को तैयार थी। माँ के साथ मेरा छोटा भाई भी जाना चाहता था। उसे दिल्ली बहुत भाता था। लाल किला और कुतुब मीनार देखना चाहता था। किंतु समस्या यह थी कि माँ के जाने के बाद मेरे और पिताजी के लिए खाना कौन बनाएगा। मुझे खाना बनाने आता नहीं था। मेरी माँ ने इस समस्या का कभी हल निकल लिया। मेरे मामा जी की छोटी बेटी सविता इंटर की परीक्षा देकर बैठी हुई थी। मेरी माँ मामा के गांव गई और सविता को अपने साथ ले आई। सविता घर के काम काज में बहुत निपुण थी, बहुत चंचल भी थी। किचन का काम करने के बाद भी शांति से बैठती नहीं थी। गप्प मरने में भी उसे महारत हासिल था। सविता बहुत सुंदर भी थी। उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष की थी। वह सुंदरता के साथ ही हाजिर जवाब भी थी। 2-3 दिनों में ही हम दोनों भाइयों से घुल मिल गई थी। कोई भी बात निडर होकर बोलती। बातचीत के क्रम में वह कभी-कभी मेरे कंधे पर अपना हाथ रख देती, जिससे मैं थोड़ा असहज हो जाता था। हंसी मजाक में तो कभी-कभी मेरे पीछे से लटक जाती थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। उसे कंप्यूटर सीखने की बड़ी इच्छा थी। मेरी माँ के साथ इसी शर्त पर आई थी। माँ ने कहा कि सविता को कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन करा दो। मैं भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहता था, इसलिए मैं भी सविता के साथ एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। हम दोनों घर से 11 बजे निकलते और 3 बजे तक घर लौट जाते। बाइक पर पीछे सट कर बैठती थी, जिससे उसके दोनों स्तनों का दबाव मेरी पीठ पर महसूस होता था। उसे 1-2 बार ठीक से बैठने बोला तो बोलती, क्या हुआ भाई, किसी गैर के साथ तो बैठी नहीं है। मैं निरुत्तर हो जाता। 2 दिनों के बाद माँ और छोटा भाई दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। माँ के जाने के बाद साविता घर में पारदर्शी आगे से अधखुला नाइटी पहन लेती थी, जिससे उसके दोनों उभार साफ साफ दिखते थे। ऐसा लगता था कि मुझे जानबूझकर दिखाने के लिए नाइटी पहनी हो। तब मैं उसकी ओर देखता भी नहीं था और उसे मना भी नहीं कर पाता था। पापा जब ड्यूटी से आते तो ऊपर से दुपट्टा रख लेती थी। एक दिन कंप्यूटर स्कूल से लौटने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और सविता नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। मैं माँ से बात करना चाहता था। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। मैं सोचा सविता के मोबाइल से बात कर लेते हैं। मैं सविता के कमरे से उसका मोबाइल लेकर बात करने का प्रयास करने लगा। उससे पासवर्ड पूछा तो बता दी। उसके मोबाइल में कई गंदी फिल्मों का नोटिफिकेशन देखा तो मैं दंग रह गया। मैं चुपचाप उसका मोबाइल जहां से उठाया था वहीं रख दिया। वॉशरूम से आने के बाद सविता चाय बनाई। मेरी चाय मेरे कमरे में रख गई और खुद अपने कमरे में पलंग पर बैठकर चाय पीने लगी और मोबाइल पर बिजी हो गई। मैं कुछ देर बाद धीरे से कमरे में गया और उसके पीछे खड़ा होकर देखने लगा। बड़े चाव से एक गंदी फिल्म देखने में व्यस्त थी। उसे मेरे उसके पीछे होने का पता ही नहीं चला। अचानक मुझे खांसी हुई तो साविता डर गई और मोबाइल छुपाने लगी। मुझे डांटते हुए बोली, भाई इस तरह छुप छुप कर मेरी जासूसी क्यों कर रहे हो? आजकल कौन लड़का लड़की ये सब नहीं देखता है।
मैं निरुत्तर होकर अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा, सविता बात तो सही बोली। देखते तो सभी है परंतु बताता कोई नहीं है। कभी कभी मैं भी तो देखता हूँ। अगर सविता देख ही रही थी तो कौन सा बड़ा अपराध कर दी। मैं उसकी जासूसी करने ही क्यों गया। मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे अपने कमरे से निकलने का जी नहीं कर रहा था, परंतु सविता बिल्कुल नॉर्मल थी। अपने कमरे से निकलकर किचन में बिजी हो गई। थोड़ी देर के बाद साविता मेरे कमरे में आई और बोली, भाई क्यों मुंह लटका कर बैठे हो, आओ किचन में मेरी थोड़ी सहायता करो, कम से कम सब्जी काट दो। लेकिन मैं साविता का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच पापा ड्यूटी से आ गए। साविता पापा के लिए चाय पहले ही बना चुकी थी। पापा को चाय देने उनके कमरे में गई। पापा ने सविता से पूछा, बेटा चिकन बनाने आता है। सविता ने हाँ कहा तो पापा ने मुझे पुकारा और चिकन लाने के लिए पैसा दिया। मैं चिकन लाने चला गया। मेरे पापा को रोज शाम को शराब पीने की आदत थी। उनकी इस आदत के खिलाफ मां ने बहुत बार आंदोलन किया। पापा पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में मां हार गई। पापा में एक बात खास थी कि बाहर से पीकर कभी नहीं आते थे। हाँ, अपने साथ शराब की बोतल लेकर आते थे। पीने के बाद चुपचाप सो जाते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे। कभी कभी पीने के लिए अपने एक स्टॉफ को बुला लिया करते थे। मैं चिकन लाया और किचन में रख दिया। सविता चिकन बहुत स्वादिष्ट बनाई। पापा का स्टाफ आ गया था। चिकन के साथ पापा आज थोड़ा ज्यादा ही पी चुके थे। जैसे तैसे खाना खाने के बाद पापा अर्ध बेहोशी की अवस्था सो गए। रात्रि के 10 बज चुके थे। मेरा खाना मेरे कमरे में साविता रख गई थी। मैं खाने के बाद बेड पर लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। आज की घटना पर कई तरह के विचार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि सविता पूरी तरह से नॉर्मल थी। थोड़ी देर बाद सविता मेरे कमरे में आई। मैं बहुत डर गया। बोली, भाई उस कमरे में अकेले डर लग रहा है, क्या मैं भी यहीं सो जाऊं। वह एक चादर नीचे बिछाकर सोने लगी तो मैं कहा, बड़ा पलंग है, ऊपर ही सो जाओ। सविता पलंग के दूसरे किनारे पर गहरी नींद में सो गई। मुझे सब कुछ असहज लग रहा था। मैं बहुत देर तक जगा रहा। नींद कब आई पता ही नहीं चला। सुबह लगभग 5 बजे मेरी नींद टूटी तो मैं हड़बड़ा कर उठा। मैं सविता को पीछे से लिपट कर सोया हुआ था। मेरा एक हाथ सविता की कमर पर था। उस हाथ को सविता पकड़ रखी थी। धीरे से उसके हाथ को अलग किया और उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। लौट कर आया तो सविता को उठाया। वह फ्रेश होकर किचन में बिजी हो गई और पापा मॉर्निंग वॉक में चले गए। रोज की तरह मैं सविता के साथ कंप्यूटर क्लास चला गया। शाम को लौटा। आज पापा की नाइट ड्यूटी थी। खाना खाकर पापा लगभग 9 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। पापा के जाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाने के क्रम में सविता ने कहा, क्यों भाई बहुत शरीफ बन रहे थे। रात में तो तुम मेरे साथ कसकर लिपटे हुए थे। मैं खुद को तुमसे छुड़ाने का प्रयास करते करते थक गई थी। भाई तुम तो रिश्ते की मर्यादा तोड़ने के लिए व्याकुल हो रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम नींद में हो। कुछ याद आ रहा है या भूल गए। मैंने कहा, तो तुम जगा देती। मैं क्यों जगाती, तुम तो बहुत शरीफ ठहरे। मैं देखना चाहती थी कि तुम बाउंड्री पार करते हो या नहीं। मैं भी अब खुल गया। मैंने कहा कि अगर बाउंड्री पार कर जाता तो नींद में कोई पार नहीं कर सकता, तुम नीचे गिर जाते। इतना बोलकर वह हंसने लगी। सविता किचन में बर्तन साफ करने चली गई। मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ था कि सविता रिश्ते में
मेरी बहन है, उसके साथ उल्टा सीधा काम करूं या ना करूं, अगर किसी को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। परंतु यहाँ देखने कौन आ रहा है? घर में तो पिताजी भी नहीं है। मेरे कई दोस्त अपने रिश्ते दी बहनों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए थे। मेरे पास कई उदाहरण थे। मैं दार्शनिक रूप से सोचने लगा कि मानव का भी अजीब अजीब समाज है। एक समाज में रिश्ते के भाई बहन में ही शादी होती है, तो एक समाज में ऐसे करना भारी अनुचित माना जाता है। सविता के अध खिले वक्ष स्थल को देखकर आज मेरा मन भी काबू से बाहर हो रहा था। किचन से निकलकर सविता अपने कमरे में चली गई। सविता आज बहुत खुश थी, जैसे उसे आज लंबे इंतजार के बाद बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला हो। थोड़ी देर में मेरे कमरे में आई और बेखौफ मेरी गोद में बैठ गई। वो जैसे ही मेरी गोद में बैठी, मेरे शरीर में सनसनी फैल गई। मेरी रगों में खून का रफ्तार बहुत तेज हो गया। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं लाइट ऑफ करना चाहता था तो उसने माना कर दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और प्यार के साथ जिंदगी का अद्भुत नया सुख रात भर एक दूसरे को देते और लेते रहे। सविता मेरे हर कदम का स्वागत करती, पूरा सहयोग और समर्थन करती। इस नए रास्ते के हम दोनों नए राहगीर थे। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, सभी तरह के अवरोध आ रहे थे, किंतु हमसफर अगर बेहतर हो तो इन अवरोधों में भी रास्ता मिलता रहा। चलते चलते कई बार भयावह दर्द का सामना करना पड़ा। इस भयावह दर्द में अंतर्निहित था चरम आनंद का अज्ञात अकूत सुख। बड़ी कोशिश और परेशानी के बाद आखिरकार हम दोनों ने मंजिल को प्राप्त कर लिया। अब सुकून की नींद आने लगी। रात्रि के चौथे पहर मैं सो गया। सुबह 8 बजे सविता चाय लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे जगाया। पापा भी ड्यूटी से लौट चुके थे। मैं चाय पीकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। सविता किचन में व्यस्त हो गई। पापा आकर सो गए थे। हम लोग खाना खाकर कंप्यूटर क्लास चले गए। जब लौटने लगा तो सविता रास्ते में बोली, भाई गुलाबी रंग का बैलून खरीद लो। पहले तो मैं कुछ समझा नहीं। सविता दोबारा बोली कि मेडिकल स्टोर में मिलेगा, तो मैं समझ गया। एक मेडिकल स्टोर के पास बाइक रोका और स्टोर वाले भैया को बैलून के डब्बे थी और इशारा करते हुए कहा कि गुलाबी रंग का चाहिए। स्टोर वाले भैया ने मुझे गौर से देखा और दे दिया। मैं थोड़ा डर गया था। सविता दूर में खड़ी थी। स्टोर वाला भैया सविता को पहचानने का प्रयास कर रहा था। हम लोग घर पहुंच गए। सविता किचन में खाना बनने चली गई। पापा को शाम 8 बजे से ड्यूटी थी। पापा खाने का टिफिन लेकर 7 बजे निकल गए। अब घर में सविता और मैं था। आज कोई खतरा नहीं था। मैं कल से ज्यादा आज बेताब हो रहा था। खाना खाने के बाद आज सविता मेरे ही कमरे में आकर पलंग पर बैठ गई। सविता ने बैलून का डब्बा मांगा। बड़े प्यार से बैलून को उसके स्थान पर फिट किया, जो भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। सुरक्षा के लिए सावधानी बहुत जरूरी थी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी धीमी गति से हुई, मगर कुछ ही पल बाद तेज से तेज गति पकड़ने लगा। दर्द मिश्रित खुशी की बहार छाने लगी। रात भर कार्यक्रम चलता रहा। इस कार्यक्रम का सिलसिला माँ और छोटे भाई के दिल्ली से लौट आने तक रोज रात में भरपूर बेरोक-टोक चलता रहा। माँ भाई के लौट आने के एक सप्ताह बाद सविता खुशी अपने घर लौट गई, इस वायदा के साथ कि भाई मेरे घर भी कभी कभी आया करो। मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेले रह जाती हूँ। मैंने आने का वायदा किया। यह कहानी सबक देती है कि जवानी थी चौखट पर कदम रख रहे बेटा बेटी को रिश्तेदारों के
यहाँ भेजने में सावधान रहें। साथियों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।